राधे राधे दोस्तों, आज हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में बात करेंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं पवित्र पर्व है, जिसे भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र के समय मनाया जाता है। श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था। उनका जन्म असुरों से धर्म की रक्षा करने, अन्याय व अधर्म का अंत करने और भक्तों की रक्षा के लिए हुआ। इस दिन भक्तजन उपवास रखते हैं, मंदिरों में झूलों पालनों में बाल गोपाल की स्थापना होती है, भजन कीर्तन और रात्रि जागरण किया जाता है। कंस का अत्याचार और भविष्यवाणी। मथुरा नगरी में यदुवंश का राजा उग्रसेन राज्य करता था। उसके पुत्र का नाम कंस था, जो अत्यंत पराक्रमी लेकिन अत्याचारी और क्रूर स्वभाव का था। कंस ने छल से अपने पिता को बंदी बनाकर स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। उसकी बहन देवकी का विवाह यदुवंशी वीर वसुदेव से हुआ। विवाह के समय कंस स्वयं अपनी बहन को विदा करने रथ लेकर जा रहा था। तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू इतनी श्रद्धा से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो उठा और तलवार निकालकर देवकी का वध करने लगा, लेकिन वसुदेव ने विनती की, राजन, आप चिंता न करें। हम आपके भय को दूर करने के लिए देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले सभी शिशुओं को आपको सौंप देंगे। कंस ने उनकी बात मान ली, लेकिन उसे आकाशवाणी का भय सता रहा। देवकी वसुदेव की कैद और संतानों का वध। कंस ने सावधानी हेतु देवकी और वसुदेव को मथुरा के कारागार में बंदी बना दिया। समय आने पर देवकी के गर्भ से पहला पुत्र हुआ। वसुदेव ने वचन के अनुसार बालक को कंस को दे दिया। कंस ने आकाशवाणी के अनुसार 8वें पुत्र से ही भय था, लेकिन क्रूरता के कारण उसने पहले ही पुत्र का वध कर दिया। एक एक कर देवकी के 6 पुत्र हुए और कंस ने उन्हें निर्दयता से मार डाला। 7वां गर्भ भगवान की योगमाया से वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे बलराम जी का जन्म हुआ। श्री कृष्ण का दिव्य अवतार। जब देवकी का 8वां गर्भ आया, तब चारों ओर दैवीय वातावरण छा गया। आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में अष्टमी तिथि को कारागार में ही भगवान विष्णु ने अपने चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट होकर वसुदेव और देवकी को दर्शन दिए। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे और वे पीतांबर धारण किए हुए थे। उन्होंने कहा, माता पिता, मैं विष्णु हूँ। मैं तुम्हारा पुत्र बनकर जन्मा हूँ, ताकि कंस के अत्याचार का अंत कर सकूं। अब तुम मुझे तुरंत गोकुल में नंद बाबा के घर ले जाओ और उनकी नवजात कन्या को लेकर आओ। यमुना का चमत्कार और गोकुल गमन। दिव्य लीला से कारागार के सभी द्वार खुल गए और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव ने नवजात श्री कृष्ण को टोकरी में रखा और यमुना नदी पार करने निकले। बारिश हो रही थी, आकाश में बिजली चमक रही थी। यमुना जी का जल उफान पर था, लेकिन जैसे ही वसुदेव बालक कृष्ण को लेकर नदी में उतरे, जल शांत हो गया और उनका मार्ग देने लगा। शेषनाग ने आकर श्री कृष्ण के ऊपर अपना फन फैलाकर उन्हें वर्षा से बचाया। गोकुल में अदलाबदली। वसुदेव गोकुल पहुंचे और नंद बाबा के घर में उनकी पत्नी यशोदा को प्रसव पीड़ा में पाया। योगमाया के प्रभाव से यशोदा को पुत्री हुई थी। वसुदेव ने श्री कृष्ण को वहां छोड़कर पुत्री को लेकर कारागार वापस लौट आए। कंस और योगमाया का प्रकट होना। सुबह होते ही कंस को पुत्री के जन्म का समाचार मिला। उसने सोचा कि यह पुत्री भी उसकी मृत्यु का कारण हो सकती है, इसलिए वह बालिका को मारने दौड़ा। लेकिन जैसे ही उसने बालिका को मारने की कोशिश की, वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में प्रकट हो गई और 8 भुजाओं वाली दुर्गा का रूप धारण कर बोली, अरे मूर्ख,
तेरा संहारक तो जन्म ले चुका है और कहीं और पल रहा है। इतना कहकर वह अंतर्धान हो गई। कंस का भय और वध की योजनाएं। कंस भयभीत हो उठा। उसने अनेक राक्षसों को गोकुल भेजकर बालक कृष्ण को मारने का प्रयास किया। इनमें पूतना, शक्तासुर, तृणावर्त, अघासुर, बकासुर आदि प्रमुख थे। लेकिन हर बार बालक कृष्ण ने अपने बाल रूप में ही इन दुष्टों का अंत कर दिया। कृष्ण की बाल लीलाएं। गोकुल और वृंदावन में श्री कृष्ण ने अपनी अनेक अद्भुत लीलाएं की। माखन चुराना और गोपियों को चिढ़ाना। गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठाकर इंद्र के अभिमान को तोड़ना। कालिया नाग का दमन। गोपियों के साथ रास लीला। इन लीलाओं से सभी गांव वासी उन्हें दिव्य अवतार मानने लगे। कंस वध। जब कृष्ण और बलराम युवा हुए तब मथुरा में धनुष्यज्ञ के बहाने कंस ने उन्हें बुलवाया। लेकिन वहां कृष्ण ने मल्ल युद्ध में कंस के सभी पहलवानों को परास्त किया और अंत में स्वयं कंस का वध कर दिया। इस प्रकार आकाशवाणी की बात सत्य हुई और धर्म की पुनः स्थापना हुई। जन्माष्टमी का महत्व। जन्माष्टमी केवल श्री कृष्ण के जन्म का पर्व नहीं है, बल्कि यह धर्म, सत्य, प्रेम और भक्ति की विजय का प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि चाहे अन्याय कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः सत्य और धर्म की जीत होती है। पूजन विधि संक्षेप में। प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन उपवास रखें। रात्रि में 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएं। झांकी, भजन, कीर्तन, आरती करें। पंचामृत से श्री कृष्ण का अभिषेक करें। अंत में प्रसाद वितरित करें। समापन। श्री कृष्ण का जीवन एक अद्वितीय आदर्श है। उन्होंने प्रेम, करुणा, नीति और धर्म का मार्ग दिखाया। जन्माष्टमी हमें याद दिलाती है कि हमें सदैव धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और अन्याय का विरोध करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।